बढ़ाने के लिए, इस ब्लू डायमंड ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए आप नेपाल में हमारे साथ हैं और हम रंगवियांश ये वादा करते हैं कि हम लोग पूरी दिन रात एक मेहनत करके अब वो सारे मुकाम को, सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे जो हमारे सीईओ डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर बिहार से चाहते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होता है चाहिए सर के लिए। बहुत ही शानदार फल है आज का। तो मैं सर को बुके देने के लिए, सम्मानित करने के लिए मैंने कैलाश साजी को आमंत्रित करता हूं। मैं एक बार सर को एक बार आमंत्रित कर दीजिए। तो थैंक यू आप सभी साथी, आप बैठ जाइए अपने अपने जगहों पर। और आज का जो सेशन है मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं सर को कि आज आप नेपाल से जब बिहार में जाएंगे दोबारा हिंदुस्तान में, तो आप कुछ चेंज होकर कार्यक्रम हो रहा हो और उसमें कुछ विघ्न आ जाए तो उसको कहते हैं रंग में भंग पड़ गया, है ना? यस। पीछे तक हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि रंग में भंग किसको कहते हैं? आंसर भी मैं आपको दे देता हूं। जब कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो और उसमें कोई विघ्न आ जाए तो उसको रंग में भंग कहते हैं। क्या मैं ठीक हूं? तो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे आने से यहां पर। आपके स्वागत में किया गया था। इस प्रोग्राम में 4 चंद लगाई है। थैंक यू। नहीं, मैंने ये सोचा ये पूछ लूं क्योंकि आप लोग सुबह से अलग ही मूड में हो, है ना? और जब लोग छुट्टी के मूड में हो तो आगे उनको कोई पढ़ाए तो मास्टर को फिर मन में वो पूरी जितनी गालियां आती सब देते हैं, है ना? मुंह पे नहीं देते लेकिन अंदर ही अंदर बोले ये कहां से आ गया। अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था, अप्सराएं नाच रही थी, स्वर्ग का माहौल था, है जी? ऐसा था ना? एक आदमी मर गया, मर के ऊपर गया, उसको यमदूतों ने पकड़ लिया। अब यमदूतों ने पूछा कहां जाओगे? स्वर्ग की नर्क? तो आदमी नेटवर्कर था हमारे जैसा, बोला पहले दिखाओ। बिना देखे थोड़ी समझ में आएगा, होगा नेटवर्कर हमारे जैसा। तो यमदूतों ने बोला ठीक है दिखा देते भाई। तो पहले बोला क्या देखोगे? बोला पहले स्वर्ग देखेंगे। तो उसको पहले स्वर्ग ले जाया गया। स्वर्ग जाकर देखा कि बड़ा शानदार सब कुछ हो रहा था, बढ़िया पहाड़, झरने, सब माहौल बहुत बढ़िया था और सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही थी, बढ़िया मसाज चल रही थी। देखिए मैं वही बातें बोलूंगा जो आपको समझ में आएगी। तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा था। तो यमदूतों ने पूछा कि देख लिए? तो बोला हाँ। तो बोला अब नर्क दिखाओ। तो नर्क ले गया उसको। नर्क जाके वो और आश्चर्यचकित हो गया। आपको भी जैसा लगता होगा कि नर्क में तो सब कुछ गड़बड़ होता है ना, लेकिन वहां जाकर वो देखा कि नर्क और ज्यादा सुंदर था, और ज्यादा सुंदर सुंदर झरने, वादियां, पहाड़, पर्वत, सब शानदार बगीचे, और भी ज्यादा सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां डांस कर रही थी, और भी बढ़िया तरह से मसाज हो रही थी। हाँ जी, देखो मैं बोला ना, मैं वही बातें बताऊंगा जो आपको समझ आएंगे, है ना? तो यमदूतों ने उससे पूछा कि बताओ कहां भेजे? तो बोला सोचना क्या, नर्क में भेज दो। तो बोला सोच ले, दोबारा डिसीजन चेंज नहीं होगा। तो बोला नहीं सोचना क्या, नर्क में भेज दो। तो यमदूतों ने उसको नर्क में भेज दिया। राइट, जैसे ही नर्क के अंदर गया ना, थोड़ी देर के बाद यमदूतों ने ताली बजाई और जो जितना माहौल था ना, जो तामझाम था, सब गायब हो गया। अचानक दो जंजीर में उसके हाथ जकड़ लिए गए और पैरों के पास सांप आके काटने लगे उसको। तो चिल्लाया ये क्या है, ये धोखा है मेरे साथ। बोला यही सही है। तो बोला जो पहले दिखाया था वो क्या था?
बोला वो एडवर्टीजमेंट थी ताकि तू फंस जाएगा। उनका गेट लॉक हो जाएगा, है ना। तो ये कहानी सुनाने के पीछे मकसद ये था कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनियां ऐसा कांड कर रही हैं आजकल, है ना। जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाती है बढ़िया मसाज का, बढ़िया, है ना, सारे सुख सुविधाओं का, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ऐसे किसी एडवर्टीजमेंट समझते हैं ना आप लोग, प्रचार, ऐसे किसी प्रचार में फंस मत जाइएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्वर्ग में हैं, है ना। आज तो यार पक्का साबित हो गया कि स्वर्ग में है आप लोग। अच्छा, पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, उनको कुछ मसाज नहीं मिला क्या? पीछे तो कुंठित बैठे हैं एकदम, जैसा लग रहा है कि उनको कोई चांस नहीं मिला। मिला है ना पीछे वाले? हेलो, आप खुश है ना? बढ़िया हुआ है। रामरो छ सब रामरो छ। यहाँ नेपाल का बाला रामरो छ, नेपाली बाला। हाँ जी, हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनेटस वेलनेस। आप सभी रेनेटस वेलनेस का हिस्सा है, यस और नो? है ना? देखिए, ये सारा माहौल, ये सारी खुशियां एक कंपनी की वजह से ही है यार, है ना। अगर रेनेटस नहीं होता तो हम लोग सारे इकट्ठे नहीं होते, और सारे इकट्ठे नहीं होते तो बिजनेस नहीं होता, और बिजनेस नहीं होता तो ये माहौल नहीं होता, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपने लिए ताली बजाएं। थैंक यू। जोर से बोले, मैं भी हंसूं। अपने बारे में ज्यादा बजाता है, अपने बारे में ज्यादा बजाता है ना। आदमी को खुद से बड़ा मोह होता है ना। हर आदमी को अपने आप से बड़ा मोह होता है, दूसरे से नहीं होता। अब मैं कुछ बात बोलूंगा शायद आपको दुखी कर दे। आप सभी को अपने आप से मोह है, मुझे भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई साधु संत तो है नहीं, इंसान है। इंसान को अपने में मोह होता है ना तिवारी जी? मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आज का माहौल तो बहुत शानदार है। भगवान ऐसा ना करे, खुदा ना करे, भगवान ना करे कि अगर हम में से कोई ना हो, आज किसी कारणवश वो धरती छोड़कर चला जाए, तो उसके घर में यही माहौल क्या जिंदगी भर रहेगा? तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरा मकसद आपके रंग में भंग डालना नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए कराए जाते हैं कि इसमें हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दे सके, कुछ नॉलेज भी दे सके, ताकि ये बिजनेस एक यहाँ इस रूम में जितने लोग हैं ना, हर आदमी आने वाले समय में अपने 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 टीम का ऐसा अलग अलग प्रोग्राम कर सके। वाह, क्या बात है। आप लोग चाहते हैं कि आपकी टीम का पैसा प्रोग्राम कम ऑन लाउड एंड क्लियर, यस और नो? तो सफलता जो है ना सर, वो थोड़ा सेक्रीफाइस मांगती है। सफलता सेक्रीफाइस मांगती है, बिना सेक्रीफाइस के सफलता मिलती नहीं है सर। तो आप सफलता तो चाहते हैं, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं क्या? हेलो, सेक्रीफाइस करेंगे? तो सेक्रीफाइस यही करना है कि अगले आज से लेके कल तक 6-7 घंटे तक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलने वाली है। अब वो सब ताम झाम खत्म। चलेगा सर, चलेगा। सन्नाटा हो गया अचानक। नहीं सर, चलेगा। सोचा खाना मिलेगा कि नहीं पता। खाना मिलेगा, पैसा आपको खुद देना पड़ेगा। नहीं मिलेगा सर, फिर भी ट्रेनिंग लेंगे। देखिए, बिजनेसमैन का दिमाग कैसे चलता है जानते हैं? एक गुजराती था, गुजराती बोला खाना फ्री है। बंद हो गया। गुजराती ने बोला कि खाना फ्री है, रेस्टोरेंट खोला। लोगों ने बोला कि भैया खाना फ्री है, दवा खाने में मिर्ची तेज कर दिया, और उसके बाद बोला पानी का पैसा है भाई सर, है जी, है ना। तो बिजनेस का मतलब यही होता है यार। हम सारे लोग बिजनेसमैन हैं। अच्छा, कितने लोग अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं? अच्छा, समझते हैं कि हैं? सर।
पक्का? यस सर। तो बिजनेसमैन का पहला काम क्या होता है मालूम है? कि रुपया कहाँ से आएगा। बाकी मजा मस्ती सब अलग, ये सब भी जरूरी है, क्योंकि पैसा कमा किस ले रहे हैं? ऊपर थोड़ी ले जाएंगे। पैसा कमा रहे यहीं पे सुख सुविधा अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पूरी जोश के साथ। क्या बात है, मतलब खाना में बहुत टेस्टी था क्या? तो लोग दबा के खाने लगते हैं। हाफ बॉइल खाना था सर। हाफ बॉइल था? हाफ बॉइल तो मुर्गी खाती है, है ना? अच्छा, मुर्गी खाती है कि मुर्गा? जो लोग नहीं जुड़ते हैं हमारे करीब के, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे फूफा, ये लोग नहीं जुड़ते हैं ना, इनका भी लेकिन जरूरत है। पूछे क्या जरूरत है? ये पूछते रहते हैं तेरा 4 चक्का कब आएगा। ये तो है ही है। देखिए, जब डॉक्टरी की पढ़ाई की जाती है ना, तो पहले उसको चूहा दिया जाता है, उसको मेंढक दिया जाता है काटने के लिए। ऐसा सुना है आपने? यहाँ बहुत सारे डॉक्टर होंगे, तो पहले दिन आदमी को लेटा के उसको प्रैक्टिस कराने लगता है, क्योंकि हाथ अभी नरम होता है, हो सकता है गलती हो जाए। आप अपने मामा जी के यहाँ चले गए, और मामा जी को बोले मामा जी ये बहुत शानदार बिजनेस लेकर आए। मामा जी बोलेंगे बताओ आप जैसे बनाएंगे, बोलेंगे ये हम हैं और हमारे नीचे ये 2 जुड़ गए हैं। मामा जी बोलेंगे बस बेटा हमको समझ में आ गया, हम सब जानते हैं। हम सब जानते। अरे रुकिए मामा जी, उसके नीचे और 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे हर हफ्ते का पेमेंट। अरे बेटा हमको नहीं करना। अरे मामा जी रुकिए, यहाँ पे हर हफ्ता पेमेंट आता है, आप पेमेंट दिखा रहे हैं। अरे मामा जी यहाँ पे विदेश यात्रा ले। अरे बेटा हमको नहीं करना। आप बोलिए अरे मामा जी पता है तुम नहीं करोगे, कम से कम प्रैक्टिस तो करने दो। भाई उसके ऊपर प्रैक्टिस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कुछ गलती भी हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसे ही नहीं जुड़ने वाला था। जी सर। तो ये गिन्नी पे, ये टोड, ये मेंढक आपकी जिंदगी में जरूरी है। इनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए, प्लान दिखाने का, फिर सही आदमी आएगा तो बढ़िया से ऑपरेशन हो जाएगा। समझा पा रहे हो आपको? जरूरी हर चीज का है। और दूसरी जरूरी जो भाई साहब ने बताया कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो जब आप उनको बोलते हैं कि जी हम गाड़ी खरीदने वाले हैं, नेक्सॉन खरीदने वाले हैं, इयॉन खरीदने वाले हैं, तो फिर वो आपको याद दिलाते रहते हैं यस सर। क्या हुआ, गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी का चक्का खरीदा कि नहीं, स्टीयरिंग खरीदा कि नहीं। तो आप अगर बोलना भी चाहेंगे तो आपको भूलने नहीं देंगे ये लोग, है ना? तो चीज को समझो, हंसी मजाक तो हो रहा है। आप लोग एक बहुत ही सीरियस कंपनी और सीरियस बिजनेस का हिस्सा है। रेनेटस वेलनेस का आप हिस्सा है, और आप वेलनेस के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जब आप इन कंपनी के प्राण और प्रोडक्ट को किसी को बताते हो तो आपके पास पैसे आते हैं, राइट? लेकिन पैसे आते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन प्रोडक्ट की जरूरत हर एक इंसान को और हर एक घर में है कि नहीं है? यस सर। और चूंकि आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाएं, है ना? पता नहीं किस बेचारे को इसकी जरूरत होगी, किस बेचारे का तकलीफ इससे दूर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है, उसके पास जानकारी नहीं है। तो चूंकि आपके पास जानकारी है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, उसको प्लान के बारे में बताया जाए। और जब आप लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं, तो आपके घर में अपने आप खुशियां आ जाती हैं। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कहते हैं, बोले सर कुछ बोल रहे थे। कहते हैं कि इंग्लिश में एक लाइन है बड़ी शानदार, कहते हैं इफ यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट यू वांट। अगर आप बहुत सारे लोगों की मदद करें वो पाने में जो वो चाहते हैं, तो आपको वो सब अपने आप मिल जाता है जो आप चाहते हैं, राइट? तो ये जो बिजनेस आज हुआ है बिहार में ना, ये चिल्लर भर है सर, ये चिल्लर भर है। इसको 100 गुना लेकर जाना है आपको। आप हैं मेरे साथ? इस तरह की पार्टी हमेशा हर रोज होनी चाहिए। इस तरह की पार्टी साल में एक बार नहीं होनी चाहिए, इस तरह की पार्टी हर रोज होनी चाहिए। आप चाहते हैं ऐसी पार्टी हर रोज हो? और ऐसी पार्टी में आएंगे तो पीछे से इनकम भी होती रहे। मान लो आज आप यहाँ पे आए हो, पीछे से काम हो रहा है कि नहीं टीम में? तो ऐसा काम आपके साथ होना चाहिए कि जब आप इन पार्टीज में एंजॉय कर रहे हो, तभी भी आपका चेक बन रहा हो, तभी भी आपका पे आउट बन रहा हो। उसके लिए आपके नीचे एक्टिव टीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोगों की एक्टिव टीम होनी चाहिए? अजय, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आपको कितना पैसा चाहिए। आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, आपको महीने का कितना रुपया बिना काम किए चाहिए?
जितना काम चाहिए उतना बड़ा एक्टिव टीम आपके अंदर होना चाहिए, राइट? आप हैं मेरे साथ? अच्छा, मैं आ रहा था तो कुछ डाउट्स मेरे मन में आए, कुछ लोग मेरे साथ आ रहे थे तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें शेयर करी। जैसे कुछ डॉक्टर लोग हैं यहाँ पर जिनके मन में कन्विक्शन नहीं है, मतलब कुछ लोग इस बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं लेकिन विश्वास उतना नहीं होता। ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में? हेलो, मतलब किसी ने जोड़ दिया उनको, लिहाज में जुड़ तो गए, कुछ परचेज भी कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट में विश्वास उतना नहीं है। जी सर। ऐसे लोग हैं? तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं, हजारों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। यस और नो? तो प्रोडक्ट तो बहुत ही शानदार और मार्वलस हमारे प्रोडक्ट है, हमारे खुद के पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। हमारा ये प्रोडक्ट कोई कॉपी कर भी नहीं सकता, ये आपको पता है। नैनो टेक्नोलॉजी हमारा खुद का डॉक्टर राजीव दत्ता सर के द्वारा इजाद किया हुआ टेक्नोलॉजी। एक बार डॉक्टर राजीव दत्ता सर के लिए तालियां बजाइए। तो प्रोडक्ट हमारे पास शानदार है। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जो बेचने की जो पद्धति है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बड़ा छोटा काम है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता वो लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करता है। ऐसा सुना आप लोगों ने? ऐसा सुना नहीं, हमारे साथ हुआ भी है। लोग बोलते हैं कि यार जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जिसके पास फालतू फंड का ये सब काम है, लोगों को हम बने, तुम बने, हमारे दो, तुम्हारे दो, सबके दो, है ना? ऐसा होता नहीं सुना है? रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब चून। ऐसा सुना आपने? दूसरी बात जो मैं कह रहा था आपको कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को जो भ्रांति है, लोग कहते हैं कि ये मतलब जिनके पास कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार टाइप के लोग हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई डिग्री नहीं है, जिनके यही लोग ऐसा काम करते हैं, है ना? आप लोग हैं मेरे साथ? देखिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मुझे पता है कि इस माहौल में सुनना और समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं सर, लेकिन यकीन मानिए कि ये चीजें ही इस माहौल को जन्म देती हैं। अगर आपके पास एजुकेशन होगा, अगर आप अच्छा बिजनेस करेंगे, अगर आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो ही ऐसा माहौल बनेगा, है ना? नहीं तो ये माहौल फिर खत्म हो जाएगा यार। आप चाहते हैं ऐसा माहौल खत्म हो जाए? आप तो चाहते हैं ना कि हर दिन ऐसा माहौल रहे। तो इसके लिए जब फसल लगाएंगे तो फसल काटेंगे ना यार, और फसल जब बोई जाती है तो मेहनत होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आप सोचेंगे कि फसल बोने की मेहनत से मैं बच जाऊं तो फसल काटने का खुशी भी आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो ये फसल बोने की मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी अगर आप फसल काटने की खुशी लेना चाहते हैं तो, राइट? देखिए, ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बिजनेस मॉडल दुनिया के जितने अमीर लोग हैं ना वो इसी बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। अगर किसी से जाकर पूछा जाए कि भैया टाटा बनना चाहते हो, बिरला बनना चाहते हो, अंबानी बनना चाहते हो, तो कोई बना करेगा क्या? नहीं आराम से बोलेगा हम तो चाहते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई फैसिलिटी होता है एप्लीकेशन देने का तो हम ऊपर एप्लीकेशन देते कि टाटा के यहाँ पैदा करो। अजय जी सर, अगर ऊपर से बच्चा पैदा होता तो हमें एप्लीकेशन देने का फैसिलिटी है क्या? सबसे पहले नंबर लगा लेता। तो अगर फैसिलिटी होता तो सब कहाँ का अर्जी देता? कोई बोलता हमको बिल गेट्स के आप विदेश में पैदा कर दो सी, हैं? यस, आजकल तो जुक्कू भैया चल रहे हैं, वो हमारे फेसबुक वाले, तो लोग बोलेंगे हमको भैया जुक्कू भैया के यहाँ पैदा कर दो। लेकिन दिक्कत ये है कि एप्लीकेशन देने का सिस्टम नहीं है, तो जिसको जहाँ पैदा होना था वहां हो गए, है ना? लेकिन सबको ये